pass journal entries for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y after the assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। तो आपको ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास करनी है उस फॉर्म के डिसोल्यूशन के लिए जिसको जो कि एक्स और वाई की थी, यानी जिसमें एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स थे। और यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि इन्होंने अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज़ और बाकी सारी एसेट्स अदर देन कैश उनको पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो पहली ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ एसेट्स ₹50,000 की। जो एसेट्स हैं वो ₹50,000 की रियलाइज्ड हुई हैं। तो बच्चों जब ऐसे रियलाइज्ड होती हैं तो उनसे जो पैसा मिलता है उसके लिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट साइड में एसेट्स का नाम नहीं आता, उनकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एसेट अकाउंट तो पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिए गए थे, दैट्स वाई। अब जो हमारी अगली ट्रांजैक्शन है वो है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ₹10,000 की। लायबिलिटीज जो है 10,000 उनका पेमेंट किया गया। तो जब लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा ₹10,000 तो लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है बच्चों, आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट। आमतौर पे किसी लायबिलिटी को पे करते हैं तो लायबिलिटी डेबिट होती है और बैंक या कैश क्रेडिट होता है, बट क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ही हम लायबिलिटीज को डाल के क्लोज कर चुके हैं इसलिए लायबिलिटीज की जगह रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि कमीशन ऑफ 5% was allowed to X a partner on the sale of assets। तो एसेट्स की सेल का 5% यानी कि ₹50,000 का 5% जो है वो एक्स को दिया जाएगा एज कमीशन। तो बच्चों पार्टनर्स कमीशन की जो एंट्री बनाई जाती है डिसोल्यूशन में वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट आएगा 2500, 5% ऑफ ₹50,000। अगली ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स हिम ₹10,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 हुए हैं वैसे तो, लेकिन फर्म ने अमृत से इस बात के लिए एग्री कर रखा है कि वो उसे इस काम के लिए सिर्फ 10,000 देगी। तो जो बाकी एक्स्ट्रा 5,000 है वो मान लीजिए बॉर्न एंड पेड बाय अमृत है, आप उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। जितना अमाउंट फर्म उसको रीइंबर्स करेगी उतने अमाउंट के लिए ही आपको जर्नल एंट्री बनानी है। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अमृत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये एंट्री बनेगी ओनली विद ₹10,000 जितना फर्म ने एग्री किया है उसे रीइंबर्स करने के लिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 है, उसे पे कर दिया गया। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो कि आउटसाइड लायबिलिटीज थी उसको पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया गया था, अब उसे पे किया जा रहा है। तो जब भी कोई लायबिलिटी पे की जाएगी तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है बच्चों। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹10,000 जितना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जेड एक डेटर है जिसका अकाउंट सिर्फ ₹6,000 का फर्म पहले ही राइट ऑफ कर चुकी है, क्लोज कर चुकी है बैड डेट्स मान के। अब वो 60% ऑफ द अमाउंट पे कर रहा है। तो बच्चों चाहे अकाउंट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, जब उससे पैसा मिलता है तो एंट्री बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
जितना पैसा मिला उससे एंट्री बनाएंगे, जो नहीं मिला उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो 6,000 का 60% होता है बच्चों 3600, यानी 3600 रुपीज़ रियलाइज हुए हैं फ्रॉम दैट अनरिकॉर्डेड एसेट। अगले पॉइंट में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट जिनकी बुक वैल्यू थी ₹10,000 वो रियलाइज हुई है एट 150%, तो उनसे 150% अमाउंट मिला है। तो एसेट से जब पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अब अमाउंट कितना मिला? 10,000 का 150% जो कि होता है 15,000। क्लियर बच्चों? आइए अब आखिरी ट्रांजैक्शन को भी देख लेते हैं। इसमें कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000। द फर्म हैड अग्रीड विद वाई अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू ₹7,500। तो ये बिल्कुल पॉइंट नंबर डी जैसा है। यहाँ पर हम उतने अमाउंट से एंट्री बनाएंगे जितना फर्म ने एग्री किया है रीइंबर्स करने के लिए वाई को, मानेंगे बाकी 2,500 वो बॉर्न एंड पेड बाय वाई है। हम केवल 7,500 के लिए ही एंट्री बनाएंगे जितना फर्म ने एग्री किया है उसको रीइंबर्स करने के लिए। तो इसके लिए बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, जितना अमाउंट फर्म ने एग्री किया है उस पार्टनर को देने के लिए उतने अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जितना फर्म उसे रीइंबर्स करेगी। ठीक है, जितना फर्म ने एग्री किया है रीइंबर्स करने के लिए। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024।